हेलो एवरीवन। कक्षा 10 गणित का जो हमारे सवाल है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, ठीक है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 1 जोड़ दिया जाता है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो इसको डिटेल में सॉल्व करेंगे। तो हमें पता नहीं है कि भिन्न क्या है, हम इस पर मान लेते हैं, माना भिन्न बराबर x/y, ठीक है। x हमारा अंश हो गया और y हमारा हर हो गया, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग हम सवाल की तरफ बढ़ेंगे। तो प्रथम शर्तानुसार मैं कह रहा कि जो हमारे ये भिन्न है x/y, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटा दिया जाता है, 1 घटाया जाता है, ठीक है। अंश पर कह रहा है, ठीक है। तो हम अंश से एक संख्या घटा देंगे तो वो संख्या 1/3 के बराबर हो जाएगी, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 गुणा x - 1 में करेंगे और y गुणा 1 में करेंगे, ठीक है। तो 3x - 3 बराबर y के गुणा 1 में करेंगे तो यहाँ पर आएगा y। चर पद को एक तरफ ले लेंगे और अचर पद को एक तरफ, ठीक है। तो 3x और ये y है, जिसे हम इधर को लेकर आएंगे तो चिन्ह हमारे परिवर्तन हो जाते हैं। तो -y बराबर और -3 है, इधर को लेकर आएंगे तो ये +3 हो जाएगी, ठीक है। तो ये समीकरण होगी हमारी फर्स्ट। अब द्वितीय शर्तानुसार चलेंगे। द्वितीय शर्तानुसार में कह रहा है कि वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो भिन्न हमारी कौन सी, हमारी x/y, ठीक है। और ये कह रहा है कि हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तो हम हर में 8 जोड़ देंगे तो वो भिन्न हमारी 1/4 के बराबर हो जाएगी। और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 की गुणा x में करेंगे तो 4x बराबर y प्लस 8 की गुणा 1 में करेंगे तो हमारी यही संख्या आएगी, ठीक है। तो y + 8, ठीक है। तो चरपद को एक तरफ लेकर आएंगे, 4x - y और ये हमारा स्टेबल है, स्थिर है यहाँ पर 8, ठीक है। तो ये समीकरण हो जाएगी हमारी सेकंड। अब हम इसमें विलोपन विधि लगा देंगे। तो प्रॉपर लैंग्वेज में लिखना आपको भी, तो यहाँ पर लिखना समीकरण फर्स्ट व समीकरण सेकंड से, ठीक है। हमें प्रॉपर तरीका से यहाँ पर ये उतारने होंगे। 3x - y बराबर 3, ठीक है। और 4x - y बराबर 8। तो विलोपन विधि ये कहती है कि हमें एक पद हमें बराबर करना होता है, ठीक है, और इसमें पहले से ही बराबर है, तो हमें बस चिन्ह परिवर्तन करने होंगे इसमें। तो देखो ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा। और यहाँ पर जनरली कोई चिन्ह नहीं लगा रहता है तो वो प्लस का ही माना जाता है, तो ये हमारा माइनस का हो जाएगा, ठीक है। देखो ये -y
नेगेटिव है और ये प्लस वाई पॉजिटिव है, तो नेगेटिव पॉजिटिव आपस में कट जाते हैं जब समान होते हैं, तो ये कट जाएगी हमारी संख्या। और देखो यहाँ पर 3x है और -4x, तो जैसे ही हम इसे आगे को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा हमारा -x बराबर और -8 और +3, तो जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा -5। ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये -x बराबर -5, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट और x बराबर 5। अब x के मान को या तो समीकरण फर्स्ट में रख लो या समीकरण सेकंड में रख लो, हमें y का मान निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो x का मान मैं समीकरण फर्स्ट में रखूँगा। ठीक है, आप समीकरण सेकंड में भी रख सकते हो, आपकी मर्जी है, जैसे भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर ठीक है, तो समीकरण फर्स्ट है हमारी 3x - y बराबर 3। ठीक है, अब 3 गुणा x की जो वैल्यू निकल के आई हमारी 5, तो x की जगह पर हम 5 रख देंगे और -5 बराबर 3। ठीक है, और देखो 5 गुणा 3 में करेंगे, 5 तिया 15 और -y बराबर 3। जैसे ही हम किसी संख्या का हम पक्षांतर कर देते हैं तो चिन्ह हमारे परिवर्तन हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर -y बराबर 3 और जिस 15 जब हम इधर को लेकर आएंगे तो ये हमारा माइनस का हो जाएगा। ठीक, और माइनस के y बराबर और 15 में से जब हम 3 को घटा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा -12। ठीक है, अब देखो ये माइनस से माइनस कट जाएगा और y बराबर आ जाएगा हमारा 12। अब ये पूछ रहा है कि भिन्न ज्ञात कीजिए, तो भिन्न होगी हमारी अतः भिन्न क्या मानी हमने x बटे वाई। x की जो वैल्यू निकल कर आई है हमारी 5 और y की वैल्यू निकल कर आई है हमारी 12, तो 12 बटे 5 इसका राइट आंसर होगा। आई होप आपको बच्चों समझ में आ गया होगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।